घाटी में खत्म हो रहे आतंकियों ने अपना अस्तित्व बचाने के लिए सुरक्षा बलों पर हमले तेज कर दिए हैं। दरअसल सुरक्षा बल आतंक को जड़ से खत्म करने के लिए अभियान चलाए हुए हैं। इसीलिए कश्मीर के लोगों में फिर से खौफ पैदा करने के लिए आतंकी अब कायरता दिखाने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। खुद को फियादीन कहने वाले दहशतगर्दों ने अब छुपकर हमला कर फरार होने की रणनीति अपना ली है। सोमवार को लगातार 2 हमलों से आतंकियों की बौखलाहट साफ देखी जा सकती है। कश्मीर घाटी में दहशतगर्दों की करतूत। चौबीस घंटे में सुरक्षा बलों पर 2 कायराना हमले। चार जवान शहीद, 3 आतंकी भी हुए ढेर। गाड़ियों पर गोलियों के निशान, सड़कों पर कारतूस के खोखे, फायरिंग के बाद खून के निशान। ये तस्वीरें हैं कश्मीर घाटी के बारामूला की, जहां सोमवार को सुरक्षा बलों पर एक कायराना हमला किया गया। यह हमला श्रीनगर बारामूला हाईवे पर स्थित क्रेरी इलाके में मौजूद सीआरपीएफ की नाका पार्टी पर हुआ। आतंकियों ने नाका पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई इस फायरिंग में सीआरपीएफ की 119 बटालियन के 2 जवान घायल हो गए। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के एक एएसपीओ को भी गोली लगी। सभी घायलों को बारामूला के अस्पताल में ले जाया गया, जहां 2 सीआरपीएफ के जवान और एक पुलिस का जवान शहीद हुआ है। हमारा जो जवान और पुलिस का एक जवान दोनों गाड़ियों के पास थे, वहां पे उनको गोली लगी। क्योंकि वो बहुत नीचे थे और मिलिटेंट्स फायर ऊपर से कर रहे थे, तो जो गोली लगी है उनको सभी को वो अपर पार्ट्स में ही लगी है। इसकी वजह से कैजुअल्टी हुई। और तीसरा जवान जो था वो उससे और थोड़ा सा आगे, जो पीछे वाली टोली के साथ आगे बढ़ा था, उसको भी गोली लगी है। और फिर उनको यहाँ से तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकाला गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो तीनों जवान शहीद हुए हैं, जिसमें 2 सीआरपीएफ के और एक पुलिस का है। इसके बाद इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया और सर्च ऑपरेशन चलाया। कुछ ही घंटों के अंदर जंगलों में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। एनकाउंटर में 3 आतंकियों को मार गिराया गया। मारे गए आतंकियों में लश्कर का टॉप कमांडर सज्जाद हैदर भी शामिल है। बताया जा रहा है कि सज्जाद हैदर एक खूंखार आतंकी था, जिसने कई हमलों को अंजाम दिया था। उस पर हाल ही में मारे गए बीजेपी नेता वसीम बारी की हत्या का भी आरोप है। सज्जाद के साथ मारे गए दूसरे आतंकी का नाम अनायतुल्लाह है, जबकि तीसरा आतंकी पाकिस्तानी है, जिसका नाम उस्मान भाई बताया जा रहा है। हालांकि इस मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी शहीद हुआ, जिसके बाद शहीदों की संख्या 4 तक पहुंच गई। मारे गए आतंकियों के पास से बड़ी संख्या में असलहे बरामद हुए हैं। सज्जाद हैदर को ढेर करने के बाद इस मुठभेड़ को बड़ी सफलता मानी जा रही है। पट्टन में हमारी एक पेट्रोल कम नाका पार्टी के ऊपर अटैक हुआ, जिसके चलते सुबह ही सुबह हमारे एक जांबाज एसपीओ मुजफ्फर जो हैं वो शहीद हो गए, और उसके साथ जो सीआरपी के 2 जवान वो भी जख्मी हुए थे, जो बाद में शहीद हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी हाल ही में बनाए गए नए आतंकी संगठन पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने ली थी। लेकिन इस हमले में जिस तरह से लश्कर के आतंकी शामिल थे, उससे इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा है कि ये लश्कर का ही मुखौटा संगठन हो सकता है। सुबह फायर फाइट हुई, बंद हुई, एक आतंकी मारा गया। दोबारा फायर फाइट सर्च के दौरान शुरू होगी, फिर एक आतंकी मारा गया। और अभी आधा घंटा पहले फायर फाइट दोबारा शुरू हो गई, जिसमें सुनने में आ रहा है कि एक आतंकी लगभग इतला कंफर्म हो रही है कि मारा गया है। उसकी डिटेल अभी थोड़ी देर तक पहुंच जाएगी। एक तरफ जहां दहशतगर्द घाटी में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं कश्मीरी अपने हौसले से आतंक की साजिशों का करारा जवाब दे रहे हैं। बारामूला आतंकी हमले में शहीद हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओ मुजफ्फर अली डार की अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में कश्मीरी लोगों ने शामिल होकर अपने लाल को आखिरी सलामी दी।
कश्मीर के पट्टन इलाके में लोगों की मौजूदगी में शहीद मुजफ्फर अली डार का अंतिम संस्कार किया गया। मुजफ्फर अली अपने परिवार के गुजर बसर का एकमात्र सहारा थे। हमारी कंसर्न अथॉरिटी से खासकर इन्हीं के जो हेड होते हैं वो आईजीपी साहब कश्मीर से गुजारिश है, क्योंकि मुजफ्फर अली के पीछे 6 बहनें हैं और इनके माँ बाप। एक माँ बाप और बहनों का सहारा एक भाई होता है, वो सब लोग जानते हैं। इनका सहारा यही था कि उनके पीछे कोई ज़मीनी या ज़राअती शोबा नहीं है, वो इसी पे निर्भर करते थे, क्योंकि उनका जो घरेलू शोबा था वो सिर्फ मजदूरी पे था। वहीं शाम होते होते कश्मीर के ही कुलगाम में एक और आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने कुलगाम के नेहमा इलाके में मौजूद सीआरपीएफ कैंप पर फायरिंग की। इस हमले में कैंप के गेट पर मौजूद एक सुरक्षाकर्मी घायल हो गया। बताया जा रहा है कि हमले के बाद आतंकी फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। आपको बता दें कि पिछले 6 दिनों में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की ये चौथी वारदात थी। 12 अगस्त को सोपोर में सुरक्षा बलों पर हमला किया गया था, जिसमें एक जवान घायल हुआ था। 14 अगस्त को नौगाम में आतंकियों की फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। 17 अगस्त को बारामूला में नाका पार्टी पर हमला, 4 जवान शहीद और 3 आतंकी ढेर। 17 अगस्त को ही कुलगाम में सीआरपीएफ कैंप पर फायरिंग, 1 जवान घायल। इसके अलावा 1 जुलाई को सोपोर में सीआरपीएफ की टीम पर आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें 1 जवान शहीद हो गया था। दरअसल पिछले कुछ दिनों से आतंकियों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के काफिले और नाके पर अचानक हमला करना और फरार होने की इस नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। हालांकि सुरक्षा बलों के जवान आतंकी नई साजिशों का मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं। आसिफ सुहाग, श्रीनगर, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।